तो आप अपना पहला ब्लॉग आर्टिकल लिखना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करना है, राइट? अपना पहला ब्लॉग आर्टिकल लिखना काफी चैलेंजिंग हो सकता है। दैट इज व्हाई आपको यह वीडियो अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप अपना पहला ब्लॉग आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं डिजिटल क्रिएटिव एकेडमी चैनल। और आज के इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ब्लॉग राइटिंग टिप्स के बारे में जानेंगे जिनको सीखकर आप अपना पहला ब्लॉग आर्टिकल लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। जब आप ब्लॉग राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने जो सबसे पहली मुसीबत आती है वह है कि कैसे स्टार्ट करना है। और अगर आपको पता हो कि क्या स्टार्ट करना है तो वह बेहद आसान हो जाएगा। तो जो पहला ब्लॉग राइटिंग टिप है वह है कि डिसाइड व्हाट यू विल राइट अबाउट। आप जिस चीज के बारे में लिखेंगे उसको पहले डिसाइड कर लीजिए। और जब डिसाइड करने की बात आती है तो आप किसी ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप ऑलरेडी पैशनेट हो। तो देखिए कि आप ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप ऑलरेडी लिखना, पढ़ना या सुनना या देखना पसंद करते हैं। अगर आप अपनी ब्लॉग राइटिंग की शुरुआत किसी ऐसे टॉपिक के बारे में करेंगे जिसमें आप ऑलरेडी पैशनेट हैं तो आप डेफिनेटली उसमें राइटिंग को एंजॉय करेंगे। दूसरा जो ब्लॉग राइटिंग टिप है वह है कि हैव सब्जेक्टिव नॉलेज। आप जिस टॉपिक के बारे में लिखने जा रहे हैं उसके बारे में आपको सब्जेक्टिव नॉलेज ऑलरेडी होना चाहिए। अगर आपको उस सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है जिसके बारे में आप लिखने जा रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उसके बारे में पहले सब्जेक्टिव नॉलेज गेन कर लें। आप उस टॉपिक से रिलेटेड किसी अन्य ब्लॉग आर्टिकल, बुक्स, मैगजीन्स या फिर यूट्यूब वीडियोज या पॉडकास्ट को भी सुन सकते हैं, क्योंकि आजकल तो हर टॉपिक के बारे में पॉडकास्ट, वीडियोज, आर्टिकल्स ये सब आसानी से मिल जाते हैं। और इन सब से या फिर इनमें से कोई एक माध्यम से पहले आप रिसर्च कर लें और सब्जेक्टिव नॉलेज गेन कर लें। एंड वंस यू हैव डन योर रिसर्च आप अपने ब्लॉग राइटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। जो थर्ड ब्लॉग राइटिंग टिप है वह है कि राइट योर ब्लॉग टाइटल फर्स्ट। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने ब्लॉग आर्टिकल की राइटिंग की शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि वो किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, और ऐसे में वो अपने जो सब्जेक्ट होता है उससे भटक जाते हैं। तो अगर आप अपने आर्टिकल में सब्जेक्ट से नहीं भटकना चाहते तो आप पहले ये इंश्योर कर लें कि आप कौन सा टॉपिक पे लिख रहे हैं। बहुत सारे रिसर्च में ये पाया गया है कि 10 में से 9 लोग पहले आपके ब्लॉग आर्टिकल के टाइटल को पढ़ते हैं और वहीं पे डिसाइड करते हैं कि वो आपके आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं या नहीं। तो आप ब्लॉग आर्टिकल लिखने से पहले ये डिसाइड कर लें कि उस ब्लॉग आर्टिकल का टाइटल क्या होगा, और साथ ही टाइटल लिखते वक्त यह ध्यान रखें कि आपका जो टाइटल हो वो अट्रैक्टिव और कैची हो, ताकि यूजर्स उस पर अट्रैक्ट हों और आपके ब्लॉग आर्टिकल को पढ़ने के लिए डिसाइड करें, ना कि उसे छोड़ने के लिए। जो नेक्स्ट ब्लॉग राइटिंग टिप है वह है स्टार्ट राइटिंग। जी हाँ, बहुत सारे लोग अपने फर्स्ट ब्लॉग आर्टिकल को लिखने में कई दिनों का समय लेते हैं या फिर वीक्स या महीनों का समय ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम लिखना काफ़ी फियरफुल होता है और यह काफ़ी कॉमन है। लेकिन आपको इतना समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ओवर थिंक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी अगर आप एक ब्लॉग आर्टिकल लिख लेते हैं जो कि आपका पहला ब्लॉग आर्टिकल है तो उसमें अगर गलती भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी आप जैसे ही लिखेंगे तो बहुत सारे लोग आके आपके आर्टिकल को नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ कुछ ही लोग पढ़ेंगे। और अगर आप गलती भी करते हैं तो आप उसको एडिट करके बाद में सही जरूर कर सकते हैं। तो ज़्यादा ओवरथिंक मत करिए और सिंपली ब्लॉग राइटिंग स्टार्ट कीजिए। जो फिफ्थ ब्लॉग राइटिंग टिप है वह है कि मेक योर आर्टिकल स्किमेबल। आजकल लोगों के पास लंबे लंबे और बोरिंग आर्टिकल्स पढ़ने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। लोग सिंपली किसी भी इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए आर्टिकल को स्किम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे तक बस एक झलक में देख के और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना। तो जब आप कोई ब्लॉग आर्टिकल लिखें तो ये इंश्योर कर लें कि आप उस आर्टिकल को इस तरह से लिख रहे हैं कि रीडर्स के लिए आसान हो उस आर्टिकल को स्किम करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। वैसे तो चूंकि ये आपका फर्स्ट ब्लॉग आर्टिकल है इसलिए आपको उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं कैसे भी। लेकिन अगर आप ये इंश्योर कर लें कि आपकी जो आर्टिकल है वो ईजिली स्किमेबल है तो ये और भी बेहतर होगा आपके ब्लॉग राइटिंग के लिए। तो आप अपने आर्टिकल को ईजिली स्किम करने लायक कैसे बनाएंगे? सिंपली ये इंश्योर कर लें कि आप जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं उनको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में तोड़कर बेहतर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि रीडर्स के लिए रीडेबिलिटी अच्छी हो। जो सिक्स्थ ब्लॉग राइटिंग टिप है वह है कि बी योरसेल्फ। जब आप ब्लॉग राइटिंग की शुरुआत करते हैं तो आपके दिमाग में कोई ऐसा सक्सेसफुल राइटर या सक्सेसफुल ब्लॉगर जरूर होता है जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हैं और जिनकी राइटिंग स्टाइल को आप कॉपी करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कॉपी करना अच्छी बात नहीं है। आपको अपना खुद का एक अलग स्टाइल डेवलप करना चाहिए, क्योंकि आपका जो स्टाइल है वही आपकी ब्रांडिंग होगी और आप ही
कल को ब्रांड बनेंगे। जो नेक्स्ट ब्लॉग राइटिंग टिप है वह है कि यूज आई एंड यू इन योर ब्लॉग राइटिंग। अक्सर मैंने बहुत सारे ऐसे ब्लॉग राइटर्स को, स्पेशली न्यूबी ब्लॉग राइटर्स को देखा है कि जो वो आर्टिकल लिखते हैं वो काफ़ी ट्रेडिशनल और बोरिंग होता है, क्योंकि वो पुराने वाले स्टाइल में ऐसे जैसे लिखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ब्लॉग राइटिंग डिफरेंट होती है। आजकल लोग ब्लॉग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो पुराने ट्रेडिशनल वे में किसी कंटेंट को कंज्यूम करना पसंद नहीं करते। और जो नए स्टाइल में ब्लॉग राइटिंग होती है वो इंटरैक्टिव होती है। मतलब कि जब आप ब्लॉग आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपको अपनी राइटिंग को इंटरैक्टिव बनाने के लिए ये इंश्योर करना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं तो ये कंसिडर कीजिए कि आपका जो राइटर है वो आपके सामने खड़ा है या सामने बैठा हुआ है और आप उससे बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने राइटिंग में आई और यू का रूल यूज कर सकते हैं, जिसमें आई आपके लिए हो यानी खुद के लिए और यू रीडर के लिए हो। जो नेक्स्ट ब्लॉग राइटिंग टिप है वह है कि यूज अट्रैक्टिव इमेजेस इन योर ब्लॉग पोस्ट। आपने अक्सर ये कहावत सुना होगा कि इमेजेस डू द टॉकिंग, मतलब कि तस्वीरें बात करती हैं। और साथ ही यह भी सुना होगा कि एन इमेज इज वर्थ 1000 वर्ड्स, मतलब कि जो 1000 वर्ड की राइटिंग जो बातें बयां नहीं कर सकती वो एक सिंपल सा इमेज बयां करती है। और ये बात बिल्कुल ही सच है। कई बार ऐसा होता है कि आप राइटिंग के जरिए जो बातें नहीं समझा सकते वो एक सिंपल सा इमेज उस बात को इजीली समझा देती है आपके रीडर्स को। तो इमेजेस को आप अपने ब्लॉग आर्टिकल में बेहतर ढंग से यूज कीजिए ताकि वो न सिर्फ आपके ब्लॉग आर्टिकल को ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी बनाए बल्कि ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बनाए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ब्लॉग आर्टिकल न सिर्फ खूबसूरत दिखेगा बल्कि प्रोफेशनल भी दिखेगा। 9th और सेकंड लास्ट ब्लॉग राइटिंग टिप जो है वह है कि फॉर्मेट योर आर्टिकल फॉर बेटर रीडेबिलिटी। जब आप ब्लॉग आर्टिकल लिख रहे हो तो ये इंश्योर कर लें कि आपका जो आर्टिकल है वो बेहतर रीडेबिलिटी के लिए वेल फॉर्मेटेड है। अगर आपने कभी 90s एरा वाले किसी वेबसाइट को विजिट किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि उनके जो आर्टिकल्स होते थे या जो भी कंटेंट होते थे उनके वेबसाइट पे वो काफ़ी बोरिंग और बैड रीडेबिलिटी वाले होते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो आर्टिकल होता था वो बेहतर रीडेबिलिटी के लिए वेल फॉर्मेटेड नहीं होता था। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज लोगों के पास पढ़ने के लिए पुराने समय वाले सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर ही नहीं है, आज लोगों के पास मोबाइल फ़ोन भी हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव ऑप्शंस भी। तो आर्टिकल लिखते समय ये इंश्योर कर लें कि आप अपने आर्टिकल को बेहतर ढंग से फॉर्मेट कर रहे हैं। और बात जब फॉर्मेटिंग की आती है तो आप बोल्ड लेटर्स का यूज करके किसी वर्ड को या सेंटेंस को एम्फसाइज कर सकते हैं या फिर इटैलिक और बुलेट पॉइंट्स एक्सेट्रा का इस्तेमाल करके आप अपनी राइटिंग को ज़्यादा कैची और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। साथ ही प्रॉपर यूज़ ऑफ हेडिंग टैग्स लाइक H1, H2, H3 एक्सेट्रा का इस्तेमाल करके भी आप अपनी राइटिंग को बेहतर फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। प्रॉपर फॉर्मेटिंग बेहद निर्णायक है क्योंकि ये आपकी राइटिंग को एक प्रोफेशनल लुक देती है और साथ ही आपके रीडर्स को एक बेहतर रीडिंग एक्सपीरियंस भी प्रदान करती है। जो 10वां और आखिरी ब्लॉग राइटिंग टिप है वह है कि ऑलवेज एंड विद अ कॉल टू एक्शन। जब आपके रीडर ने ब्लॉग आर्टिकल पढ़कर फिनिश कर ली तो उसे क्या करना चाहिए? आप अपने रीडर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। जब आप ब्लॉग आर्टिकल लिख रहे हो तो कंक्लूजन पार्ट में ये इंश्योर कर लें कि आप उनके लिए कोई कॉल टू एक्शन यानी CTA छोड़ रहे हो। चाहे ये CTA उस ब्लॉग आर्टिकल को शेयर करने के लिए हो सकती है या फिर आप उनसे उस टॉपिक के बारे में उनका व्यू भी पूछ सकते हैं जो वो कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। तो ये थे 10 ब्लॉग राइटिंग टिप्स जिनकी मदद से आप अपना फर्स्ट ब्लॉग आर्टिकल लिख सकते हैं। और अगर आप एक बेहतर ब्लॉग राइटर बनना चाहते हैं और अपनी ब्लॉग राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो becomebetterwriter.com पे विजिट करके आप फ्रीबीज और रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिले। और अगर आप यह सीखना चाहते हैं कि आप ऑनलाइन ब्लॉग राइटिंग के जरिए ढेरों पैसे कैसे बना सकते हैं तो यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।